गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए, आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.4। तो 10.4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको आज हम पूरा करा दे रहे हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। शायद ही बोर्ड का कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, बोर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है, शीर्ष दिया है 1 1, बी दिया हुआ है 2 3 5 और सी दिया है 1 5 5। तो आप फिगर बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए इस तरह से। या सपोज कर लीजिए ये है, ए बी है और ए सी है। तो ए के निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 1 1 2। इसी तरह बी का दिया है 2 3 5 और सी का है 1 5 5 दिया हुआ है। ये ट्रायंगल ए बी सी में शीर्ष ए है, बी है और ये सी है। सबके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया है। ओके, सॉल्व। जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही फार्मूला लगाया जाता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही चीज़ है जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें आधार क्या है? आधार ए बी है। तो आप ए बी की स्थिति सदिश निकाल दीजिए, फिर ए सी निकाल दीजिए। ठीक है ना? हो सकता है ये इसमें परपेंडिकुलर हो, ये लंब हो, लेकिन हमने लंब नहीं बनाया क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, फिर निकाल देंगे ए सी। तो यहाँ जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होगा, वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी होगा। इस फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल दें? ए बी निकाल दें, फिर क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। तो देखिए, वेक्टर ए बी इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी में पहला है वेक्टर ए बी इक्वल टू बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। अब देखिए, बी कहाँ है? ए है। तो बी की स्थिति सदिश को हम लिखेंगे 2i + 3j + 5 के सब वेक्टर फॉर्म है। माइनस ए की स्थिति सदिश माइनस ए 1 1 2 यानी i माइनस जे माइनस 2 के हो गया। अब इसका वैल्यू आप फाइंड कर लें। यहाँ देखिए, 2i में से i घटाएंगे तो सिर्फ i बचेगा। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए, 3j में से j माइनस करेंगे तो बचेगा +2j। ये देखिए 5 के और ये 2 के माइनस किए तो +3k बचा। 3k बचा। एक इसकी वैल्यू है, वेक्टर ए बी की वैल्यू है। देखिए, वेक्टर ए बी इक्वल टू ये चीज़ है, इम्प्लाई दैट। यहाँ लिख लीजिए वेक्टर ए बी इक्वल टू, ये हो गया वेक्टर ए बी। अब हम दूसरा क्या निकालेंगे? वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए सी यानी सी की स्थिति सदिश माइनस सी की स्थिति सदिश, और फिर क्या लिखते हैं? माइनस ए की स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश। चलिए, दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए। सी की स्थिति सदिश सी देखिए 1 5 5 है, ए आई + 5j + 5k। तो लिखेंगे क्या? i
प्लस 5j प्लस 5k हो गया, माइनस ए, देखिए 1 1 2, तो लिखेंगे i माइनस जे माइनस 2k इक्वल टू, ये देखिए i में से i कट गया, ये कट जाएगा, 0 हो गया। ये 5j में से j घटाएंगे तो बचेगा 4j, ठीक। और ये क्या है, ये 5k में से 2k घटा देंगे तो प्लस 3k हो गया, ठीक है। ये इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल होगा, यह होगा AC के वेक्टर AC इक्वल टू, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने एक पास लिख दिया यहाँ गैप होने के रीजन से। चलें अब क्या लिखेंगे, AB क्रॉस AC इक्वल टू IJK। अब AB के कोऑर्डिनेट ये है, देखिए AB इक्वल टू I के कोऑर्डिनेट यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, J का 2 है और K का 3 है। फिर यहाँ देखिए I है ही नहीं है, 4 है और 3K का 3 है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं, I को कॉमन ले लें तो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, I 2 3 जा 6 माइनस ये होगा 12 हो गया और 12 हो गया, माइनस J, ये देखिए माइनस J कॉमन ले लिया तो 3 में 1 का, अब देखो पूरी लाइन एक कट कर देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक। तो 3 का 1 में करेंगे, हो गया 3 माइनस, यहाँ देखिए 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस k यहाँ है तो 4 1 जा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 6i। देखिए यहाँ 6 में से माइनस 12 कराएंगे तो क्या होगा, माइनस 6i माइनस 3j माइनस 3j प्लस 4k हो गया। एक इसकी वैल्यू है, ये देखिए A क्रॉस B की वैल्यू है। अब देखिए अतः यहाँ हो जाएगा AB क्रॉस AC, इसका मॉड ले लें इक्वल टू, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये देखिए ये हो गया अंडर रूट में। अब देखिए सबका ये है, होगा 36 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 16 हो गया इक्वल टू, ये होगा 36 आप प्लस 25, इसको ऐड कर देंगे तो होगा 61 अंडर रूट हो गया, ठीक। अतः एक लाइन और लिख लीजिए, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AC इक्वल टू 1/2 रूट 61 वर्ग इकाई। इसका क्या हो गया, इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये चतुर्भुज होता तो हम यही मॉड ले लेते, फिर हमको 1/2 नहीं लिखना रहता। यही त्रिभुज के क्षेत्रफल में और चतुर्भुज के क्षेत्रफल में अंतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर इस पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B द्वारा निर्धारित है, ठीक है ना।
तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी की वैल्यू आप निकाल दीजिए। यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के। ठीक, अब वेक्टर ए में देखिए यहाँ पे होगा 1 -1 और यहाँ है 3। वेक्टर बी की वैल्यू अब यहाँ नीचे लिखेंगे 2 -7 1 हो गया। ये देखिए हो गया। अब इसको आप सॉल्व करें तो आई इसमें कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, -1 और -1 में, और -7 3 21 है। देखिए माइनस है और माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 21 -j। अब देखिए -j, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -6 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस के। अब देखिए के के लिए ये पूरी लाइन छोड़ देते हैं, ये लाइन छोड़ देते हैं, -7 × 1 हो गया, -7 हो गया। फिर ये 21 है, 21 में से ये माइनस है तो 21 में से 1 घटाएंगे तो होगा 20i 20i हो गया। और ये हुआ, यहाँ होगा -5 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 होगा, ये होगा प्लस हो जाएगा -5 और -j + 5j हो गया। और यहाँ पे देखिए ये -7 8 2 है, इसमें से कर लेंगे माइनस तो होगा -5k लिख दिया, हो गया। ये क्या है, ए क्रॉस बी है, वेक्टर ए क्रॉस बी है। अब इसका मॉड ले लें, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, होगा 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर √2। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 400 हो गया, प्लस ये हुआ 25 25 ये होगा 25 √। तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो होगा 450 हो गया, 450 हो गया। अब देखिए 450 को हम कैसे लिखेंगे, 450 इक्वल टू 225 × 2। अगर हम करें 225 × 2 तो होगा 450 होगा। ठीक है ना, एक इसका है, ये 15 का वर्ग है तो लिख देंगे 15√2 हो गया। ठीक है ना, अतः क्या होगा, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब लास्ट में इसका आंसर लिख दीजिए, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू 15√2 वर्ग इकाई। ये देखिए इसी के नीचे इसको लिखना है और ये चीज़ होगा, यहाँ से आप कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर ये होगा, यही आपका क्या होगा, इकाई आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है और 12 दिया हुआ है इधर। तो अब ये एक्सरसाइज हो गया आपका ख़त्म। ठीक, हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 छोटा क्वेश्चन है।
इबारती नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। लिखा है वेक्टर ए, मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू √2/3, ये दिया हुआ है। तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। ए क्रॉस बी क्या है? एक मात्रक सदिश दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व देखिए। यहाँ पर ए क्रॉस बी एक क्या है? मात्रक सदिश है। ये दिया है, यहाँ पे लिख लें दिया है। हो गया। मान लिया कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। इसलिए इसका मात्रक सदिश है, तो मॉड ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ये हो गया साइन थीटा हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे डॉट होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते? यहाँ पे कास लिखते, लेकिन क्रॉस है तो हम क्या लिखेंगे? यह साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, डॉट में कास होता है और क्रॉस में साइन होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखिए ए और बी मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश यूनिट है, तो ये 1 हो गया इक्वल टू, ये देखिए मॉड ए इक्वल टू, यहाँ लिख दिया 3 गुणे मॉड बी √2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हुआ साइन थीटा, ये यानी √2 साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 है, तो इसको आप इधर पक्षांतर करें तो 1/√2, ये हुआ साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 साइन में किसका होगा साइन 45 की वैल्यू, या π/4 लिख दीजिए। तो थीटा बराबर क्या आंसर होगा? थीटा इक्वल टू π/4 होगा, इसका आंसर होगा। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11। अब ये ख़त्म होता है। एक है आयत का क्षेत्रफल है, इसको थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, आप कर लेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ए, आयत के शीर्ष दिया है, आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनके, और डी, यहाँ और लिखा है, और डी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः लिखा है -i 1/2j + 4k, ये हो गया ए। बी का क्या लिखा? i 1/2j k, अरे 4k, यह हो गया 4k। दूसरा दिया है i -1/2j + 4k, और लास्ट दिया है
माइनस आई माइनस 1/2j प्लस 4k क्या है, एक है का क्षेत्रफल। ये फाइंड करना है क्या क्षेत्रफल है, ये है बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखिए आयत है, यहाँ देखिए आयत ये होता है ए बी और ये हुआ सी डी, ये इसका है लंबाई और ये क्या होगा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालना है, फिर ए डी निकालना है। हो गया, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयत की भुजा ए बी बराबर वेक्टर ए बी इक्वल टू बी की स्थिति सदिश, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। अब देखिए बी कहाँ है, ये दूसरा बी है, ये है आई प्लस 1/2j प्लस 4k माइनस, इसको देखो माइनस हमको करना है ए की स्थिति से, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस आई, और ये हुआ माइनस 1/2j माइनस दूसरा क्या होगा माइनस 4k। अब देखिए इसमें बहुत चीज़ कट जाएगा, ये हाफ, ये जे भी कट जाएगा, के भी कट जाएगा, बचेगा क्या 2i बचा। यहाँ देखिए 2i बच रहा है। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, हम ए डी निकाल दें, ए डी इक्वल टू डी की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। हो गया। डी कहाँ लिखा हुआ है, देखिए डी है, डी की स्थिति सदिश है माइनस आई माइनस 1/2j प्लस 4k माइनस ए, ये देखिए ये है तो माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लस आई, और ये होगा माइनस 1/2j माइनस 4k, ये देखिए माइनस 4k, ये भी प्लस 4k, और ये 2j, यहाँ पे देखिए 1/2j है, यहाँ 1/2j है, तो यानी बचेगा क्या माइनस आई माइनस जे, ए डी इक्वल टू, ठीक है। अतः आयत का क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे, अतः आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू ए बी गुणे ए डी, इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम मॉड ले लेंगे। तो ए बी, अब पहले हम क्या करें, पहले हम क्या निकाल देंगे, ए बी और ए डी निकाल दें। चलिए फटाफट यहाँ निकाल दीजिए, ए बी गुणे ए डी इक्वल टू आई जे के। ए बी की वैल्यू यहाँ देखिए सिर्फ ए बी इक्वल टू 2i आया है, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0। ए डी में देखिए आया है -1 और ये 0 हो गया, ठीक। अब देखिए हम i कॉमन ले लें, तो यहाँ देखिए 0 - 0 हो गया, 0 लिख देंगे। j में देखिए ये j है, तो -j इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब हम k जब लेते हैं प्लस k, तो यहाँ देखिए -2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 होगा, -2 यहाँ हो गया -0, यानी आएगा क्या -2k, ठीक। अब इसका हम क्या निकालना है, इसका हम मॉड ले लें, ए बी गुणे ए डी मॉड इक्वल टू -2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये होगा 4 इक्वल टू 2 वर्ग इकाई, इसका क्या होगा आंसर हो गया,
2 वर्ग इकाई। इसमें देखिए आंसर ऑप्शन सी सही है, सी, ऑप्शन सी 2। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा, इसमें जितना बताए हैं उसको सब रट लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।